कैसे जगाएं एक्स फैक्टर। यह टाइटल सुनते ही आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि क्या है ये एक्स फैक्टर जिसको सिखाने की मैं बात कर रहा हूं। तो वही मैं आपको बताता हूं। आपने देखा होगा कि आपके कॉलोनी या कॉलेज के किसी एक स्टूडेंट को सभी लोग बहुत मानते हैं। उनको लगता है कि यह स्टूडेंट उनकी हर टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और इसीलिए कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम होने पर उसके पास अपनी समस्या लेकर पहुंच जाते हैं। आपको भी कभी कभी लगता होगा कि काश हम भी ऐसे होते, हमारी भी पूछ होती, लोग हमको भी समस्या होने पर याद करते। कुछ लोग यही सोचकर रह जाते हैं कि हमारी किस्मत में नहीं है इस तरह की प्रसिद्धि पाना, भले ही छोटी है, कम लोगों के बीच में है, लेकिन है तो प्रसिद्धि ही। ऐसे ही लोगों की समस्या का समाधान लेकर आज मैं अपने इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूं। हो सकता है आपका भी कुछ भला हो जाए और आप भी जगा सकें अपने में वो एक्स फैक्टर जिसे देखकर लोग कहें कि हां, बंदे में कुछ बात तो है। अब भाई, मैं तो ठहरा कंप्यूटर साइंस का बंदा। मैं जो भी उदाहरण दूंगा या जो भी आपको तरीका बताऊंगा वह कंप्यूटर साइंस से सीधा सीधा लिंक करेगा, लेकिन आप मेरे उन सभी टिप्स को अपने सब्जेक्ट में भी पूरी तरह से अपना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं मानता हूं कि आपके पास समय की कमी है, आप व्यस्त रहते हैं। कुछ लोग तो इतना व्यस्त रहते हैं कि अगर उनसे किसी काम के लिए कहा जाए तो कहेंगे कि अरे भाई अभी नहीं, अभी तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। ऐसे लोगों को मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि भाई अपना जो अभी वाला काम है वो मुझे दे जाओ और मरने वाला काम निपटा कर आओ। भाई एक्स फैक्टर भी तो कुछ समय मांगता है। आप ज्यादा मत दो, पूरे दिन में 2 घंटे दो। 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं? ठीक है, 1 घंटा दो। 1 घंटा भी ज्यादा है, ठीक है, आप ऐसा करो सिर्फ आधा घंटा ही दो। इस आधे घंटे के बिना तो कोई काम होने वाला नहीं है। अब चलिए, आप आधा घंटा देने के लिए तैयार तो हो गए, तो अब जानिए कि क्या करना है इस आधे घंटे के अंदर। कुछ मैगजीन आती हैं कंप्यूटर साइंस की, सुनी तो होंगी आपने, डिजिट, पीसी वर्ल्ड, लिनक्स फॉर यू, लिनक्स प्रो वगैरह वगैरह। बस इन सभी को पढ़ना है। आप अपने एजुकेशन से रिलेटेड मैगजीन्स चुन सकते हैं, इन सबको खरीद लीजिए। यकीन मानिए ये बोरिंग नहीं होती, बल्कि बहुत मजेदार होती हैं। अब तक आप में से कुछ लोग बिफर गए होंगे, बोलेंगे गुरुजी अभी तक तो मांग रहे थे समय और अब मांगने लगे रुपए। भाई ये मैगजीन फ्री की तो आती नहीं है, रुपए लगते हैं इन मैगजीन्स को खरीदने के लिए। तो आपकी इस समस्या का समाधान भी कर देता हूं। आप रुपए मत दो, मत खरीदो मैगजीन। कॉलेज तो जाते होगे, अगर आप कॉलेज जाते हो तो कॉलेज में लाइब्रेरी भी होगी, और अगर लाइब्रेरी है तो वहां पर ये मैगजीन्स भी आते होंगे। तो आपको क्या करना है, इन मैगजीन्स को लाइब्रेरी से अपने लिए इश्यू करवा लीजिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको अपने सब्जेक्ट की 5-6 मैगजीन पढ़नी है। आप 1 या 2 मैगजीन चुन लीजिए जो आपको बेस्ट सूट करती है और उसको पढ़िए। बस निरंतरता बनाए रखिए, मतलब हर महीने पढ़िए, हर इश्यू को पढ़िए। अगर आप कॉलेज भी नहीं जाते हैं तो भी एक समाधान है। आजकल ब्लॉग और वीडियो चैनल बहुत प्रचलन में है। लगभग हर मैगजीन का आपको ब्लॉग मिल जाएगा और वीडियो चैनल मिल जाएगा। तो जब भी आपको समय मिले आप या तो ब्लॉग्स को पढ़ लीजिए या फिर वीडियो चैनल्स में वीडियो देख लीजिए। सबसे अच्छा तरीका होता है इन ब्लॉग और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करने का। इससे जब भी कोई नया ब्लॉग लिखा जाएगा या जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाएगा, आपके ईमेल पर एक लिंक पहुंच जाएगा। आप इसकी शुरुआत मेरे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके कर सकते हैं। अगला सवाल यह है कि इन मैगजीन में क्या पढ़ा जाए। भाई ये मैगजीन तो बहुत बड़ी होती है, बहुत सारे पन्ने होते हैं इसके अंदर। तो ऐसा क्या पढ़ा जाए कि आधे घंटे में ज्यादा से ज्यादा एक्स फैक्टर की डोज ली जा सके। आप एक काम करो, छोड़ो पूरी मैगजीन को और देखो कि क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन कहां पर है, और बाकी सभी सेक्शंस को छोड़ते हुए सीधे पहुंच जाइए क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन पर। इस सेक्शन पर मैं जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैंने ये देखा है कि सबसे ज्यादा सीखने के लिए इसी सेक्शन से मिलता है। यदि आप कम समय में ज्यादा सीखना चाहते हैं किसी भी विषय में, तो उस विषय के FAQs यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। यकीन मानिए कि उन फैक्ट्स को समझने से आप सबसे ज्यादा सीखेंगे। इसलिए लर्न बाय वॉच में हम कोशिश करते हैं कि हर वीडियो के साथ FAQs जरूर लिखें। इन FAQs को
आप हमारे वीडियो चैनल पर नहीं पाएंगे, बल्कि इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट learnwhywatch.com पर जाना होगा। जब आप दूसरों के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर पढ़ते हैं तो आप जरूरत पड़ने पर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा व्यक्ति भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आपने क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन तो पढ़ लिया, अब क्या करें? पूरी मैगजीन सिर्फ इसीलिए थोड़ी खरीदी थी। अब क्या पढ़ा जाना चाहिए? अब आप पढ़ो टिप्स एंड ट्रिक्स सेक्शन। लगभग हर मैगजीन के अंदर आपको यह मिलेगा। टिप्स एंड ट्रिक्स सेक्शन के बारे में एक खास बात जान लीजिए, नहीं तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा और आप फिर मेरा गला पकड़ोगे कि सर जी के बोले अनुसार टाइम तो दिया, लेकिन एक्स फैक्टर आज भी सिर्फ सपनों में है। जब भी कोई नई ट्रिक आप पढ़ें तो तुरंत पहुंच जाइए कंप्यूटर के पास और उस ट्रिक को आजमा कर देखिए। जब तक आप उसको खुद करके नहीं देखोगे वह आपके काम आने वाली नहीं है और आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जो लकीर के फकीर होते हैं। नई चीज आजमाने से पहले 50 बार सोचते हैं, कहीं कंप्यूटर खराब हो गया तो कोई दिक्कत ना हो जाए वगैरह वगैरह। ऐसे लोगों को मैं सलाह अपने किसी और वीडियो में दूंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग मेरा वीडियो देखने बंद कर दोगे। अब पढ़ो मुख्य चीज जिसके लिए मैगजीन ली जाती है, यानी कि आर्टिकल। ये आर्टिकल कैसे भी हो सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे, कुछ हार्डवेयर के बारे में बताएंगे, कुछ किसी कंपनी के किसी खास प्रोडक्ट के फीचर्स बताएंगे, कुछ नई टेक्नोलॉजी का रियल लाइफ में उपयोग बताएंगे, कुछ सावधानियां बताएंगे, कुछ दिशा निर्देश देंगे और कुछ इस वीडियो की तरह आपको पढ़ने का तरीका बताएंगे। आप पढ़ो, सब कुछ पढ़ लो और देखो कि अगर किसी टेक्नोलॉजी की बात चल रही है तो उसके पहले उस काम को कैसे किया जाता था जिसको करने के लिए अब ये नई टेक्नोलॉजी आ रही है। यह सब करने का आपको एक फायदा और भी होगा, थोड़ा सीक्रेट है, किसी से कहना नहीं। इससे आप कुछ सेमिनार या टॉक की तैयारी भी कर सकते हो। जाकर मजे से सेमिनार दो और अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करो, छा जाओ कॉलेज में। और ये सब कैसे? सिर्फ डेली आधे घंटे की मजेदार मेहनत से। ठीक है, मेरी ये बात भी आपने मान ली। अब क्या पढ़ें? अब ऐसा करो, न्यूज सेक्शन को ढूंढो। लगभग हर मैगजीन में होता है, बस हर मैगजीन में नाम अलग अलग होता है। मेरे कहने का मतलब है उस कॉलम को ढूंढिए जहां पर मार्केट में हो रही नई गतिविधि की जानकारी दी गई हो, उसके बारे में दिया गया हो। इससे होगा ये कि आपको पता लगेगा कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंपनी या प्रोडक्ट मार्केट में नए आ रहे हैं, उनके फायदे, नुकसान, नया क्या, यह सब आपको पता लग जाएगा। पर यह सब पता लगने से होगा क्या और एक्स फैक्टर से इसका क्या लेना देना है? इससे होगा ये कि आप ना सिर्फ अपने दोस्तों बल्कि टीचर्स को भी इंप्रेस कर पाएंगे। और दूसरे को इंप्रेस वही कर पाता है जिसके अंदर एक्स फैक्टर होता है, समझे? सबसे आखिरी बात, आप इतनी नॉलेज ले रहे हो तो उसका इस्तेमाल भी करो। क्या करोगे इस नॉलेज का? एक काम करो, मैगजीन में ही देखो कि क्या उसने आर्टिकल की डिमांड की है। अगर की है तब बस फिर क्या है, हो जाइए शुरू, लिख दीजिए आर्टिकल, भेज दीजिए मैगजीन के पास। हो सकता है आपके आर्टिकल को पब्लिश कर दे। अगर नहीं भी करेगी तो भी कम से कम ये तो बताएगी कि आपके आर्टिकल में क्या कमी रह गई। कमी पता लग जाए तो उसको सुधारिए और फिर से भेज दीजिए। ऐसा तब तक करते रहिए जब तक मैगजीन आपके आर्टिकल को पब्लिश ना कर दे। अब आप खुद ही बताओ कि मैगजीन में आपका आर्टिकल एक बार पब्लिश हो गया तो क्या घर, क्या कॉलेज और क्या कॉलोनी, हर जगह आपकी धाक जमेगी या नहीं? जब धाक जम जाए तो मुझे मत भूल जाना, बता देना कि आपके अंदर यह एक्स फैक्टर मेरे इस वीडियो की वजह से आया है। मान लेते हैं कि मैगजीन को आर्टिकल नहीं चाहिए या आपका आर्टिकल उसको पसंद नहीं है और वह नहीं पब्लिश कर रहे, तो भी घबराइए मत। आप अपना खुद का ब्लॉग बना लीजिए। अगर आपको ब्लॉग बनाना नहीं आता है तो learnwhywatch.com पर जाइए और ब्लॉग बनाना सीख लीजिए। ब्लॉग बनाकर अपने आर्टिकल्स को वहां पर पब्लिश कर दीजिए और वाहवाही लूटिए और निरंतरता बनाए रखिए। मतलब सिर्फ एक ही आर्टिकल लिखकर शांत नहीं हो जाइए, आर्टिकल लिखते रहिए, वाहवाही लूटते रहिए। कंपटीशंस में भी आप अपने आर्टिकल्स को भेज सकते हैं। पसंद आ गया तो आपका और आपके कॉलेज का नाम चमक जाएगा। और क्या चाहिए? जो भी इस वीडियो में मैंने बताया है, अगर आप वह फॉलो करते हैं तो आपके अंदर एक्स फैक्टर कुछ ही महीने में डेवलप हो जाएगा। अब
आखिरी काम आप ये करिए कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे उनको पता लग जाए कि आपने एक्स फैक्टर की डोज लेना शुरू कर दिया है। धन्यवाद।